नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट करना और ये जैक्वार 3 इनलेट डाइवर्टर को इंस्टॉल करना, साथ में मेट्रोपोल भी आएगा, वो भी जैक्वार का है। सारा फिटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने टोटल जैक्वार यहाँ पे है। तो ये जो जैक्वार का डाइवर्टर है, नए प्लम्बर जब इंस्टॉल करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कनेक्शन कई बार उल्टा सीधा कर देते हैं, जो कि टाइल्स के बाद टाइल्स को तोड़ना पड़ जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से कि कौन सा कनेक्शन आप कैसे करेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कितना अंदर कितना बाहर रखना है, वो सब कंप्लीट जानकारी दूंगा। अब आइए इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये डाइवर्टर को अनबॉक्स करके दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये जैक्वार का 3 इनलेट डाइवर्टर है। ये क्या है, डाइवर्टर कहाँ गया? लगा दिया मैंने। तो इसमें ईंटा कौन भरा है? मैंने क्यों भरे यार? ये ईंटा दिखाऊंगा मैं। डाइवर्टर यानी लगा दिए? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। डाइवर्टर जो है यहाँ से लग चुका है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम में। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आया, बाथरूम के अंदर हूँ मैं। दोनों पाइपलाइन मेरा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। देखिए ये ऊपर से लिया गया है, टोटल लगभग जो है ये 9 फीट ऊपर है, 7 फीट के ऊपर से 9 फीट ऊपर से ले रहा हूँ मैं। कभी भी ऊपर से ही पाइपलाइन लिया जाता है। अगर किसी भी घर में प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह नहीं लग रहा है तो उस केस में आपको हमेशा 6 फीट या 7 फीट के ऊपर से लेना है, क्योंकि पानी का फ्लो ऊपर से नीचे होता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। इसलिए पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लीजिए, जहाँ पे टैप देना है वहाँ पे आप रोक दीजिए। देखिए 1.5 इंच का टी दिया, इसको रिड्यूस किया, 1.5/1 का बुश देकर रिड्यूस किया, नीचे लिया। ये डाइवर्टर के लिए आ रहा है, बाथरूम वाले एरिया के लिए। बाकी ये लाइन इस तरह से आगे बढ़ रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए। 1.5 इंच इसलिए दिया क्योंकि मेट्रोपोल है इसमें। अब देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पाइप को क्रॉस करने के लिए, पाइप जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है तो क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की जरूरत पड़ती है। 45 डिग्री पे टर्न किया एल्बो को, 345 दिया, 90 बन के इस तरह से क्रॉस किया। अब ये मोटर लाइन है, आ रहा है बाथरूम के लिए, डाइवर्टर में कनेक्ट होगा। बाकी ये वाला जो है आ रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए। देखिए 1.5 इंच का पाइप है, एस्ट्राल का ओरिजिनल, आगे आया, 1.5 इंच का टी दिया, फिर इसको मैं आगे लिया, 1.5 इंच का एल्बो दिया, उसके बाद इसको मैं इस तरह से नीचे ले रहा हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मेट्रोपोल मेरा यहाँ पे कनेक्ट है। ये जो मेट्रोपोल है मेरा, ये जैक्वार का है। देखिए एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप जो है जैक्वार को चूज करेंगे, नॉन ब्रांड का नहीं लगाना है। अब ये मेट्रोपोल दोस्तों हर ब्रांड में 2 साइज का आता है। एक आता है 40-32 का यानी 1.5/1.25 का, और एक आता है 32-32 का यानी कि 1.25/1.25 का। अभी ये जो लगा है ये मेरा 1.5/1.25 का मेट्रोपोल है। तो दोनों में लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ये देखिए, ये मेट्रोपोल मेरा इनलेट इसका 1.5 है, आउटलेट इसका 1.25 है। तो आउटलेट हमेशा सबका 1.25 रहेगा, इनलेट ही जो है सिर्फ चेंज होता है। तो अभी मेरा 40-32 का है। इनलेट में देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का पाइप ला के डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट किया मैं, जबकि जो 32/32 का मेट्रोपोल होता है उसमें भी प्लम्बर ये सोचते हैं कि यहाँ से 1.25 का पाइप उठाऊंगा, ले जाके टैंक में सीधा कनेक्ट कर दूंगा, तो वो तरीका गलत है। अगर मेट्रोपोल आपका 1.5/1.25 का है तो आप 1.5 इंच का पाइप जो है यहाँ से सीधा उठा के ले जाके टैंक में कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर 1.25/1.25 का है तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि 1.25 का पाइप थोड़ी दूर लेके जाइए, उसके बाद उसको आप रिड्यूस कर दीजिए 1.5 इंच से, तो वो भी मेट्रोपोल 1.25/1.25 वाला 1.5/1.25 की तरह काम करेगा। अब देखिए, अगर मेट्रोपोल 1.25/1.25 का है और प्लम्बर यहाँ से 1.25 का पाइप ले जाके टैंक में डालते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम होता है। क्या दिक्कत आता है आपने सुना होगा, या मेरे पास बहुत सारा कंप्लेन ऐसा है कि कस्टमर कहते हैं कि जब मैं फ्लश करता हूं तो टॉयलेट सीट में आवाज़ आता है। वो क्यों आता है, देखिए समझिए। पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो आगे का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये मेट्रोपोल जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लश करूँगा तो यहाँ पे पूरा पाइप जो है 1.5 इंच के पानी से भरा हुआ है, लेकिन फ्लश करने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच पानी नहीं फेंकेगा ये। इसलिए कंपनी यहाँ पे देखिए रिड्यूस कर दी है, यहाँ पे रिड्यूसर दी है, 1.25 बनाई है, ताकि जो है ये पाइप जो है पूरा पानी से भरा हुआ रहे। और पाइप जब खाली होगा, लोग यहाँ पे 1.25 का पाइप डालते हैं, 1.25 का मेट्रोपोल में सीधा ले जाके टैंक में डाल देते हैं और यहाँ भी 1.25 लगाते हैं। तो होता ये है कि 1.25 का जो पाइप होता है पूरा यहाँ तो भरा है इनलेट, लेकिन आउटलेट में फ्लश करने के बाद पाइप जो है खाली हो जाता है 1.25 इंच का पानी ना होने की वजह से। और जब जो है टॉयलेट सीट में वही फ्लश करने के बाद निकलता है, पाइप के बीच में जैसे ही गैप आया तो वहाँ पे तुरंत एयर लॉक बनेगा। एयर लॉक और पानी जब दोनों एक साथ सीट में निकलते हैं तो वहीं से आवाज़ आना शुरू होता है।
तो मेट्रोपोल अगर 1.5 का है तो यहाँ से 1.5 इंच का पाइप सीधा ले जाकर टैंक में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 1.25 है। अब ये भी प्रेशर को डिक्रीज करेगा, लेकिन फ्लश करने के बाद प्रेशर को डिक्रीज करेगा अभी, तो यहाँ पानी 1.5 है और यहाँ तक पूरा 1.25 भर के आएगा, तो 1.5 वाले में कोई भी समस्या नहीं आएगा। उसी तरह से अगर मेट्रोपोल आपका 1.25 है तो यहाँ पे थोड़ा दूर पाइप 1.25 ले जाइए, बाद में इसको रिड्यूस कर दीजिए, यही तरीका है। ठीक है, तो ये मेट्रोपोल था। उसके बाद अब ये जो मेट्रोपोल है इसका हाइट जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर देखा हूँ वाल हंग WC के साथ में पता चला कवर को उठाया तो कवर यहाँ पे टकरा रहा है या पीठ से दबाने के बाद इस तरह से फ्लश हो गया, तो वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका हाइट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि ये किसके साथ में आप लगा रहे हैं, चाहे वाल हंग WC के साथ में लगा रहे हो या फिर चाहे ओडिशा पेन इंडियन सादा सीट के साथ में लगा रहे हैं। कई बार ओडिशा पेन इंडियन सादा सीट के लिए साइड में लगाते हैं, तो वो कस्टमर्स की सहमति के ऊपर है। बाकी यहाँ पे इसका जो मिनिमम हाइट है वो आप 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो यही तरीका है मेट्रोपोल को इंस्टॉल करने का। अब चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेन लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से अब ये निकल रहा है, उसके बाद टी देके यहाँ पे नीचे लिया मैं शावर वाले एरिया के लिए, बाकी यहीं से मेन निकल गया जो वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था आपको मैं। देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे टी दिया, टी देके इसको मैं इस तरह से आगे लिया, एक एल्बो दिया, एल्बो देके उसके बाद इसको मैं नीचे लिया, 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये कोल्ड वाटर का पॉइंट है, गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाएंगे राइट साइड कोल्ड आएगा, लेफ्ट साइड हॉट आएगा। मिनिमम जो हाइट है इसका 6 फीट आप रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए, जगह के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे विशेष रूप से आपको ध्यान ये देना है कि गीजर का पॉइंट जब भी आप बनाएं तो कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रख सकते हैं, आधा पौना, 1, 1.25, 1.5, 2 कुछ भी। लेकिन ये जो हॉट वाटर है जिसमें हॉट वाटर गीजर का पानी आएगा, वो पाइप जो है आपका हमेशा आधा या फिर पौना का होने वाला है, रखना चाहिए। अगर गलती से कोई प्लम्बर यहाँ पे 1 इंच का पाइप डालता है तो प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा, वाटर डिस्चार्ज कम मिलेगा, पानी कांपेगा, कम ज़्यादा करके आएगा। आपने देखा होगा अक्सर ये प्रॉब्लम आता है। जब भी जो है प्लम्बर डाइवर्टर में कनेक्ट करता है, हॉट वाटर ऑन करता है तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर आप प्रेशर को बैलेंस करना चाहते हैं, हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों आए लगभग या थोड़ा बहुत कम आए, तो फिर यहाँ पे आधा या पौना का पाइप डालेंगे हॉट वाटर में। ठीक है, देखिए हॉट वाटर यहाँ पे आया, एक एल्बो देखिए, उसके बाद इसको मैं इस तरह से नीचे ला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डाइवर्टर में कनेक्ट है, और जो टैंक वाला लाइन है वो देखिए यहाँ पे आ रहा है, 1 इंच का पाइप लाइन है, यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। ये शावर लाइन है। शावर का जो हाइट है देखिए यहाँ पे है, मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट के आदमी भी इजीली खड़ा होकर शावर के नीचे नहा पाएंगे। कूल वाटर है, देखिए टी दिया, टी देके इसको मैं एक एल्बो देके इसको मैं इस तरह से नीचे लिया। अब देखिए जब पाइप एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी का ओवरबैंड आप मत लगाइए, उसमें अंदर का डाया कम होता है, प्रेशर को वो दबाता है, इसलिए मैनुअल ओवरबैंड बनाइए आप। 445 लगा के देखिए बनाया गया है। मैनुअल में एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें आप 2, 4, 10 पाइप कस्टम अपने हिसाब से छोटा बड़ा ओवरबैंड बना के क्रॉस कर पाते हैं। देखिए ये मोटर लाइन है, टी दिया, टी दे के इसको मैं नीचे लिया, एक एल्बो दिया, उसके बाद ये आगे जा रहा है। ठीक है, फिर यहीं से देखिए यहाँ पे ये डाइवर्टर में कनेक्ट है। अब देखिए ये जो डाइवर्टर है ये मेरा जैक्वार का लगा हुआ है। अब ये जैक्वार का 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है। 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है वो समझिए।